नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम की चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे को पढ़ते हैं। ये कहानी एक ऐसे समय के बारे में लिखी गई है जहाँ बच्चे किताबों से नहीं पढ़ते हैं, वे ऑनलाइन पढ़ते हैं जैसे आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इनके ज़माने में चीज़ें और भी अलग हैं। अभी तो हम कोरोना की वजह से घरों पे हैं, स्कूल है हमारे पर हम जा नहीं पा रहे क्योंकि हमें बीमार होने का खतरा है। लेकिन इस समय में बात कुछ और है। आइए कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कहानी में क्या क्या है। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। 2155 मतलब आज से करीब करीब 135 साल बाद की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ों पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ गई है और फिर भी ये पुस्तकें नई की नई ही रहती हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया कि अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? कुम्मी ने पूछा। रोहित ने बताया, स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पे एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियम से उसके सामने बैठ जाओ और हमें सब कुछ याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उस मशीन में डाल देना होता है, हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। आजकल भी हमारी पढ़ाई कुछ ऐसे ही चल रही है। टीचर आपको ऑनलाइन काम देती है, आप घर पे उस काम को करते हैं और फिर ऑनलाइन वापस भेज देते हैं। फिर टीचर आपको बताती है कि कैसे करना है या क्या गलती है और फिर नेक्स्ट काम करते हैं। हम टेस्ट भी देते हैं। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था, उसने उस मशीन के पुर्जे निकाल कर तब उसने मन ही मन में ये मनाया था कि आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ही ना पाए तो उसने उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की में कुछ रफ्तार तेज थी। सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था।
मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब सब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल के सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी को सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कुम्मी बोली, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न भी पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार के नहीं थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें पुस्तक नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन की आवाज़ आने आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना प्रारंभ हुआ और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे ना सारे बच्चे। आप सब भी कितने खुश रहते थे ना जब स्कूल आते थे। अब तो सब घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, पर हम दोबारा से स्कूल ज़रूर आएंगे। ये कहानी आइजैक असिमोव ने लिखी है। ये एक इंग्लिश राइटर है और ये कहानी भी इंग्लिश में लिखी गई है, जिसको आपके लिए हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है बेटा, अपने आप भी एक बार इस कहानी को ज़रूर रीड कीजिएगा और कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं।